क्लास 10th समांतर श्रेणी प्रश्नावली 4A में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 नंबर तक सोल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट 9 का पहला नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है। हमें पदों की संख्या बताना है कि कौन सा पद 420 होगा। यहाँ पर दे रखा है ए का वैल्यू 21, बी 42 हो जाएगा तो डी का वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद है 42 माइनस 21 यानी 21 का अंतर है, तो 21 यहाँ मेरा पदांतर यानी डी का वैल्यू हो गया। अंतिम पद को हम बोलते हैं टीएन और टीएन का वैल्यू दे रखा है 420 और एन हमें निकालना है पदों की संख्या। हम फॉर्मूला जानते हैं कि टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर अंतिम पद यानी टीएन का वैल्यू दे रखा है 420, तो इसके स्थान पर हम 420 को रख देंगे बराबर ए के स्थान पर 21 प्लस एन वैल्यू निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 21 दिया हुआ है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 420 बराबर होगा 21 प्लस 21 से गुना कर लेंगे एन में, तो 21 एन माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 21। अब प्लस 21 से माइनस 21 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया यहाँ पर 420 बराबर 21 एन, इसलिए एन बराबर हो जाएगा 420 बटा 21 यानी कट जाएगा 21 से 420 दो 20 बार में, तो यहाँ एन का वैल्यू हो गया 20वां पद और इसका यह राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट 9 का दूसरा नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 10 है, तो हमें डी का वैल्यू निकल जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 10 माइनस 3 यानी 7 आ गया। हमें निकालना है 13वें पद से 84 अधिक कौन सा पद होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं टीएन बराबर 13वां पद निकालेंगे उससे 84 को अधिक कर लेंगे। और हम जानते हैं कि टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बराबर हम लिख सकते हैं 13वां पद के लिए टीएन का वैल्यू इस पर अगर हम यूज करते हैं तो ए का स्थान पर 3 प्लस 13वां पद पहले निकालना है तो 13 माइनस 1 और डी का वैल्यू 7 आया हुआ है तो 7 को लिखेंगे और इसमें 84 को ऐड कर देंगे, तो मेरा हो जाएगा टीएन पद यानी एनवा पद। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 3 प्लस हो जाएगा 13 से घटेगा 12 गुने 7 प्लस 84 बराबर हो जाएगा 3 प्लस बरसते 84 प्लस 84 यानी कि 171 आ गया टीएन का मान यानी अंतिम पद जो 13वें पद से 84 अधिक था। तो 13वें पद से 84 अधिक करने पर 171 आ गया। अब यहाँ से हमें निकालना है पदों का योग, तो टीएन के फॉर्मूला पर ही रखेंगे टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन के स्थान पर हम 171 को रखेंगे क्योंकि जोड़ने पर इतना ही आया है, 13वें पद से 84 अधिक, तो 171 बराबर लिख सकते हैं ए के स्थान पर 3 प्लस एन माइनस 1 और डी के स्थान पर 7। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 171 बराबर ही 3 प्लस 7 से गुना करेंगे 7 एन माइनस 7 हो जाएगा, तो 171 बराबर लिख सकते हैं 7 एन, 3 प्लस में है और 7 माइनस में है तो घट के हो जाएगा -4। अब यदि हम संख्या वाले को एक तरफ लेकर आएंगे तो -4 यदि बराबर के तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर बच गया 7 एन। ऐड करेंगे 175 बराबर हो जाएगा 7 एन, इसलिए एन का वैल्यू 175 बटा 7 यानी 25 आ गया, जो 25वां पद होगा आपका
13वें पद से 84 अधिक। तो इसका राइट आंसर बन गया 25वां पद। नेक्स्ट है 9 का तीसरा नंबर प्रश्न। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। यानी 21वें पद से 120 अधिक बोल रहा है। ए का वैल्यू यहाँ 3 है, बी का वैल्यू 15 और डी का वैल्यू हो जाएगा, दूसरा पद से पहला पद को घटा लेते हैं, दूसरा पद है 15 माइनस 3 यानी 12 आ जाएगा। एन का वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्रश्न में है कि 21वें पद से 120 अधिक, तो 21वां पद होगा टी 21 से, इसमें 120 को जोड़ेंगे तो पहले उस संख्या को निकालेंगे जिसकी बात कर रहा है। तो यही फॉर्मूला पर निकलेगा। टी एन के फॉर्मूला पर ए के स्थान पर 3 को प्लस 21वां पद निकालते हैं तो 21 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया हुआ है 12 और इसमें 120 को ऐड कर देंगे तो अंतिम पद निकल जाएगा जो पद के लिए बात कर रहा है। बराबर हो जाएगा 3 प्लस 21 से घटेगा 20 गुने 12 प्लस 120, 3 जोड़ हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240 प्लस 120 ऐड करेंगे तो 363 आ जाएगा। अब यह 363 का हमको पद में बताना है कि 363 कैवां पद में आया है। तो इसके लिए इसी फॉर्मूला पर इस्तेमाल करेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला पर। टी एन के स्थान पर हम लिख सकते हैं 363 बराबर ए प्लस यानी ए के स्थान पर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर लिखेंगे 12 को। तो 363 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 12 एन माइनस 12। अब हम यदि 12 माइनस में है और 3 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 12 एन माइनस 9 और 9 माइनस में है तो बराबर की तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में, बराबर हो जाएगा 12 एन और जोड़ेंगे तो 372 बराबर हो जाएगा 12 एन। हमें एन का वैल्यू निकालना है तो हम जानते हैं कि गुना वाला भाग में आ जाता है बराबर के तरफ। तो एन बराबर हो जाएगा 372 बटा 12, 12 से काटेंगे तो 31 बार में कट जाएगा। तो एन का वैल्यू प्राप्त हो गया 31वां पद जो इसका राइट आंसर है।